गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9th विषय विज्ञान में लेसन नंबर 3 परमाणु व अणु के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो टॉपिक है अपना मूल अवधारणा। तो इससे पहले की वीडियो हमने रासायनिक सूत्र बनाने की विधि पढ़ी थी, रासायनिक सूत्रों के नियम पढ़े थे। रासायनिक सूत्र बनाने के नियम में हमको तत्वों के प्रतीक व उनकी संयोजकताओं के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। मूल अवधारणा टॉपिक है जो कि जिसको मूल कंसेप्ट कहा जाता है। अब यह तत्वों के परमाणु मूल कंसेप्ट में तत्वों के परमाणु भार व परमाणु संख्याओं में क्या एक अंतर पाया जाता है। तो मूल कंसेप्ट जो टॉपिक है इसमें तत्वों के परमाणु भार व परमाणु संख्याओं में एक अंतर क्या पाया जाता है, एक अंतर पाया जाता है। अर्थात कार्बन शुद्ध कार्बन 12 कार्बन शुद्ध या शुद्ध कार्बन परमाणु के 12 ग्राम परमाणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या जो होती है वो रहेगा कि शुद्ध कार्बन परमाणु में 12 ग्राम कार्बन परमाणु में शुद्ध कार्बन परमाणु कह लो। शुद्ध कार्बन परमाणु में 12 ग्राम परमाणु में कार्बन परमाणु की संख्या। तो C12 या शुद्ध कार्बन परमाणु के 12 ग्राम कार्बन परमाणु है। तो इसका मतलब यह हुआ कि शुद्ध जो कार्बन परमाणु होता है, शुद्ध कार्बन परमाणु मतलब C12 शुद्ध कार्बन परमाणु हो गया। उसके 12 ग्राम वो किसके परमाणु हैं, कार्बन के परमाणु। तो वे कार्बन के परमाणु कहलाते हैं। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या मतलब शुद्ध जो कार्बन परमाणु में 12 ग्राम जो शुद्ध कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, वह होती है 6.022 10⁻23 ग्राम होती है। तो शुद्ध कार्बन परमाणु में शुद्ध कार्बन जो परमाणु उसमें 12 ग्राम में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है 6.022 10⁻23 होती है। इस संख्या को हम आवोगाद्रो संख्या के नाम से जाने जाते हैं। मतलब इस संख्या को हम आवोगाद्रो संख्या के नाम से इसको जाने जाते हैं। आवोगाद्रो संख्या के नाम से इसको जाना जाता है। आवोगाद्रो संख्या के नाम से इसको जाना जाता है। तो आवोगाद्रो संख्या को हम Na से व्यक्त करते हैं। आवोगाद्रो जो संख्या होती है उसको Na से व्यक्त किया जाता है। आवोगाद्रो जो संख्या होती है उसको क्या Na से व्यक्त करते हैं। Na का मतलब होता है Na बराबर हो गया 6.022 10⁻23 ये हो गई, इसका मान है। अर्थात आवोगाद्रो की संख्या, आवोगाद्रो नाम के वैज्ञानिक थे और उसके सम्मान में इसका नाम क्या पड़ गया, आवोगाद्रो संख्या नाम पड़ गया। अब मोल क्या होता है, मोल के बारे में देखते हैं। मोल किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है, उसकी वह मात्रा होती है उसकी वह मात्रा है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें उतनी ही क्या होती है रासायनिक इकाइयाँ होती है, उतनी ही क्या होती है रासायनिक इकाइयाँ होती हैं, उतनी ही उसमें रासायनिक इकाइयाँ होती हैं। तो एक मोल क्या होता है, मोल किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है। वो कह रहा है किसी पदार्थ का जो एक मोल है वह उसकी मात्रा है जिसमें उतनी कितनी रासायनिक इकाइयाँ होती हैं, जितनी उसमें रासायनिक इकाइयाँ होती हैं जितनी की शुद्ध कार्बन 12 ग्राम परमाणु की संख्या होती है, जितने की शुद्ध कार्बन परमाणु में 12 ग्राम में शुद्ध कार्बन परमाणु में
12 ग्राम में कार्बन परमाणु की संख्या 6.022 10⁻23 होती है। किसी तत्व का एक मोल 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 उसके द्रव्यमानों किसी तत्व का एक मोल उसके द्रव्यमानों का ग्रामों में मान होता है। किसी तत्व का एक मोल जो होता है वह उसके द्रव्यमानों का ग्राम में मान होता है। तो किसी तत्व का एक मोल जो होगा उसके द्रव्यमानों का ग्रामों में क्या होता है, मान होता है। मतलब किसी तत्व का एक मोल जो होगा वह उसके द्रव्यमानों का क्या होता है, ग्राम में मान होता है। अगला है यौगिक व पदार्थ के लिए उसके अनुभार का ग्रामों में भी क्या होता है, मान होता है। ग्रामों में जैसे द्रव्यमान का ग्रामों में मान होता है, तो उसी प्रकार यौगिक के लिए उसके अनुभार का भी मान क्या ग्रामों में भी होता है। मोल कोई संख्या नहीं होती है। वो कह रहा है कि मोल कोई संख्या नहीं होती है। मोल कोई संख्या नहीं है अपितु यह एक पदार्थ की मात्रा होती है। यह एक पदार्थ की मात्रा होती है। ठीक होती है जिसे आयतन व संहति में व्यक्त किया जाता है। जिसे आयतन व संहति में व्यक्त किया जाता है। तो मोल क्या है? मोल देखते हैं। मोल किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा होती है। मतलब किसी पदार्थ से उसे तुलना की जाती है कि एक मोल उस पदार्थ की मात्रा होती है जो उसमें कितनी रासायनिक इकाइयाँ होती हैं। मतलब एक मोल बराबर उसमें जितनी रासायनिक इकाइयाँ होंगी वह उसका एक मोल के बराबर होगा। जैसे कि कार्बन 12 है। कार्बन जो 12 है शुद्ध कार्बन है, तो कार्बन 12 में कार्बन परमाणु की संख्या 12 ग्राम होती है। तो किसी तत्व का एक मोल उसके द्रव्यमानों का ग्राम में क्या होता है, मान होता है। मतलब किसी तत्व का एक मोल होगा वह उसके जो भार होगा वो भार किस में होगा, ग्रामों में होता है। यौगिक व पदार्थ के लिए उसके अनुभार का भी मान क्या ग्रामों में होता है। तो मोल कोई संख्या नहीं होती है, अपितु यह एक पदार्थ की क्या होती है, मात्रा होती है, जैसा संहति व आयतन में इसको व्यक्त किया जाता है। अब मोल से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं, मोल से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होंगी। देखो मोल हमें क्या दर्शाता है, मोल से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो मोल से प्राप्त होने वाली सूचनाएं हम बता रहे हैं। मोल से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, तो पहली सूचना है मोल से प्राप्त होने वाली, यह पदार्थ की यह पदार्थ की 6.22 10⁻23 इकाइयों को प्रदर्शित करता है। मोल क्या है, पदार्थ की 6.022 10⁻23 इकाइयों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये इकाइयों को प्रदर्शित करता है। यह पदार्थ की 6.022 10⁻23 इकाइयों को क्या प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के एक मोल का अर्थ उसके परमाणु द्रव्यमान से होता है। तो बात ये निकल गई, किसी तत्व का एक मोल उसके परमाणु द्रव्यमान से होता है। परमाणु किससे होता है, द्रव्यमान होता है। किसी तत्व का एक मोल उसके परमाणु द्रव्यमानों से होता है। किसी
अणु का, किसी अणु का 1 ग्राम अणुद्रव्यमान, किसी अणु का 1 ग्राम अणुद्रव्यमान, अणुभार द्रव्यमान उसके 6.022 10 की पावर 23 अणुओं के भारों का गुना होता है। अणुओं के भारों का गुना होता है। ठीक। 1 मोल में गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन सामान्य ताप दाब। तो 1 मोल गैस का आयतन सामान्य ताप दाब NTP, सामान्य ताप दाब क्या होता है NTP पर 22.4 लीटर होता है। ठीक। तो 1 मोल गैस का आयतन सामान्य ताप पर 22.4 लीटर होता है। अवोगाद्रो संख्या को Na से प्रेजेंट करते हैं। ठीक। इसका मान क्या होगा 6.022 10 की पावर 23 होता है। ठीक। तो 1 मोल परमाणु, तो 1 मोल परमाणु बराबर क्या हो, 1 मोल परमाणु बराबर हो गया Na परमाणु, 1 मोल परमाणु बराबर हो गया Na परमाणु। ठीक। 1 मोल अणु बराबर क्या कहलाएगा, 1 मोल अणु बराबर Na अणु कहलाएगा। ठीक। मतलब उससे तुलना की जाती है। जैसे मैं कहते 1 मोल परमाणु बराबर क्या होगा Na की अवोगाद्रो संख्या इंटू जो कार्बन है उससे भार से गुना हो जाएगा। 1 मोल आयतन बराबर 1 मोल आयन बराबर क्या हो जाएगा Na आयन, इसको अपन कह सकते हैं। ठीक। तो 1 मोल परमाणु बराबर है Na परमाणु, 1 मोल आयन बराबर है 1 Na आयन, 1 मोल अणु बराबर 1 मोल Na अणु कहलाता है। अब 1 मोल परमाणु भार ग्राम में परमाणु भार, 1 मोल परमाणु भार बराबर 1 मोल परमाणु भार बराबर 1 मोल परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा ग्राम परमाणु भार, 1 मोल अणु भार बराबर ग्राम अणु भार। ठीक। 1 मोल आयतन बराबर 1 मोल आयतन भार। अब मोल कंसेप्ट को समझने के लिए एक हम छोटी सी ट्रिक है, उसको फार्मूला है, उसको बता रहे हैं। जैसे कि ये मोल है, ये क्या है मोल, इसको मोल कहते हैं। ये क्या है आयतन, ये क्या है आयतन, इधर है ग्राम और इधर है संख्या Na संख्या जिसको अपन बोलते हैं। यदि कोई राशि ग्राम में दी गई हो, यदि कोई राशि क्या ग्राम में दी गई हो और उसके मोल बनाने हैं तो 1/द्रव्यमान द्रव्यमान का क्या लग जाएगा भार लग जाएगा। मतलब है कोई यदि राशि ग्राम में दी गई हो, यदि उसके मोल बनाने हैं तो उसके परमाणु भार का क्या लगेगा भार लगेगा। यदि कोई राशि द्रव्यमान में दी गई हो और क्या निकालना हो ग्राम निकालना हो तो उसके परमाणु भार द्रव्यमान का से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। मतलब यदि कोई राशि ग्राम में दी गई हो मोल बनाने हो तो 1/, उसके परमाणु भार का भार लगेगा। यदि कोई राशि मोल में दी गई हो और द्रव्यमान ग्राम में निकालनी हो कोई राशि तो उसके द्रव्यमान का क्या लगेगा गुना हो जाएगा, द्रव्यमान से गुना हो जाएगा। अब यदि कोई राशि आयतन में दी गई है, तो 1/22.4 लीटर का क्या लग जाएगा भाग। यदि कोई राशि आयतन दी गई है और यदि उसका मोल निकालना है तो किससे गुना हो जाएगा 22.4 लीटर से गुना हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई राशि संख्या में दी गई है, तो Na का क्या लग जाएगा 1/Na का भाग लग जाएगा, 1/Na का भाग लग जाएगा। यदि कोई संख्या में दी गई है और मोल बनाने हैं तो Na से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। ठीक। तो इस प्रकार हम मोल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। यदि कोई राशि मोल में दी गई है और ग्राम में ज्ञात करनी है तो परमाणु भार से गुना हो जाएगा। यदि कोई राशि ग्राम में दी गई है तो मोल बनाने हैं तो 1/m से क्या हो जाएगा भाग लगेगा। ऐसे ही यदि कोई राशि मोल में दी गई हो और क्या आयतन निकालना हो तो 1/22.4 लीटर का भाग लग जाएगा। ठीक।
मतलब यदि कोई राशि मूल में दी गई हो, यदि कोई राशि मूल में दी गई हो, यदि कोई राशि मूल में दी गई हो, यदि कोई राशि मूल में दी गई है, मूल में दी गई है और अपन को क्या आयतन में ज्ञात करना है। ठीक, तो मूल में दी गई आयतन में ज्ञात करना है तो उसका मतलब इसका चिन्ह यही है, यदि कोई राशि यदि कोई राशि मूल में दी गई है, ये यदि ये मूल में दी गई है और अपन को आयतन ज्ञात करना है तो 22.4 लीटर से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यदि कोई राशि आयतन में दी गई है और मूल ज्ञात करने तो 1/22.4 लीटर का भाग लग जाएगा। तो इसी प्रकार यदि कोई राशि संख्या में दी गई हो और मूल ज्ञात करने हो अपन को तो एन से गुना हो जाएगा। संख्या में दी गई है राशि, यदि कोई राशि संख्या में दी गई है, संख्या तो 1/n से क्या भाग लगेगा। यदि कोई राशि मूल में दी गई हो और किससे संख्या याद करते हैं n से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक, इस चार्ट को दोबारा बना देते हैं। जैसे कोई राशि दोबारा बना दे चार्ट को, मूल, जैसे कोई राशि मूल में दी गई है, यदि कोई राशि क्या मूल में दी गई है और अपन को किस में याद करनी है, आयतन में ज्ञात करनी है। ठीक, तो राशि किस में दी गई है, मूल में दी गई है, मूल में दी गई राशि और आयतन में अपन को क्या ज्ञात करनी है। तो 22.4 लीटर से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 22.4 लीटर से गुना हो जाएगा, 22.4 लीटर से गुना हो जाएगा। यदि कोई राशि आयतन दी गई है और मूल ज्ञात करना है तो 1/22.4 लीटर का भाग लग जाएगा। ऐसे यदि कोई राशि मूल में दी गई है और क्या निकालना है, संख्या निकालनी है, मूल में दी गई है और संख्या निकालनी है। ठीक, मूल में दी गई और संख्या निकालनी है तो n से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक, और यदि कोई संख्या में दी गई राशि और मूल ज्ञात करना है तो 1/n का भाग लग जाएगा। इस बार यदि कोई राशि मूल में दी गई है और अपन को ग्राम में ज्ञात करनी है, ग्राम में याद करनी है तो उसके यदि कोई राशि मूल में दी गई है और ग्राम में याद करनी तो परमाणु भार का क्या लगेगा, गुना होगा। यदि कोई राशि ग्राम में दी गई है मूल ज्ञात करने है तो 1/परमाणु भार का भाग लगेगा। मतलब यदि कोई राशि किसी चीज़ में दी गई हो, कोई समस्या में दी गई हो, कोई में वैल्यू में दी गई हो, अपन को यदि मूल बनाने हैं, यदि अपन को क्या मूल बनाने हैं तो परमाणु भार का भार लगेगा। ठीक, मतलब कोई राशि, कोई भी पदार्थ, किसी पदार्थ की मात्रा दी गई हो, किसी पदार्थ की कोई मात्रा दी गई हो और मूल बनाने हो तो हमेशा क्या लगेगा, भाग लगेगा। क्या लगेगा, भाग लगेगा। अब मूल दिया गया हो और उससे कोई संख्या पर मात्रा निकालनी हो तो उससे गुना हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, इसका उदाहरण है जैसे कि 17 ग्राम N2 में, 17 ग्राम N2 में मूल व कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। 17 ग्राम नाइट्रोजन में मूल व कणों की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या निकालनी है। तो 17 ग्राम N2 में मूल व कणों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो पहली बात तो कोई राशि अपन को किस में दी गई है, ग्राम में दी गई है। ग्राम में राशि दी गई है और क्या निकालना है, मूल निकालना है और Na निकालना है, Na भी ज्ञात करना है, कणों की संख्या Na ज्ञात करनी है। अब 17 ग्राम कोई राशि दी गई है, यदि कोई 7 ग्राम N2 में 7 ग्राम नाइट्रोजन में मूल व कणों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो राशि किस में दी है, ग्राम में दी है। अब ग्राम से क्या बनाना है अपन को, मूल बनाना है। यदि ग्राम से क्या मूल बनाना हो तो अपन देखो क्या चार्ट में क्या था, यदि ग्राम से अपन को क्या बनाने हैं, ग्राम में राशि दी है, मूल बनाने तो उसके परमाणु भार का क्या लगता है, भाग लगता है। यदि कोई राशि ग्राम में दी गई हो और मूल बनाने तो किसको भाग लगेगा, परमाणु भार का भाग लग जाएगा। परमाणु भार का क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो अब 7 ग्राम क्या दिए है, नाइट्रोजन, तो 7 ग्राम बटे नाइट्रोजन का भार होता है 1 का होता है 14, 2 का हुआ 28। ठीक, अपन को मूल बनाने के लिए, ठीक, तो 7 ग्राम क्या है, नाइट्रोजन है, तो उसके परमाणु भार का क्या लगेगा, उस संख्या में भाग लग जाएगा। अब इसका अपन सरलीकृत करते हैं तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो 1/4 के आगे मूल आ गए, 1/4 के आगे मूल। तो 7 ग्राम
7 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल हुए? 1/4 मोल हुए। ये आंसर हो गया इसका। अब कणों की संख्या निकालनी है। यदि कोई राशि क्या संख्या निकालनी है। यदि अब अपन को मोल आ गई, यदि कोई संख्या कणों की संख्या निकालनी है। अब कणों की संख्या निकालनी है तो अपन के पास क्या आ गया? मोल आ गया। मोल क्या आ गए? अब मोल है और कणों की संख्या ज्ञात करनी है। मोल आ गया, कणों की संख्या ज्ञात करनी है तो उससे क्या गुना हो जाएगा? Na से गुना हो जाएगा। तो Na से क्या होगा? गुना हो जाएगा। तो 1/4 मोल दिए हुए हैं और Na से क्या करो? Na से गुना कर लो, या 1/4 4 इंटू 6.22 10⁻23 से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। और यदि इसका आयतन भी निकालना हो तो अपन मूल तो है ही है, 1/4 मूल आ गए। मूल आ गए तो 22.4 लीटर से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। अब इसको काट लो, 5.6 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरा प्रश्न देखते हैं। वो कह रहा है 44.8 Cl2 में 44.8 Cl2 44.8 लीटर में 44.8 लीटर क्लोरीन में मोल व अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। मोल व अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक, तो 44.8 Cl2 का संख्या दी हुई है लीटर में, और 68 क्या होता है इसका परमाणु भार। 44.8 क्या होगा? Cl2 है। और अब अपन को मोल ज्ञात करने ये कि आयतन दिया हुआ है तो 22.4 लीटर का क्या लग जाएगा? भाग ले जाएगा। मतलब अपन को Cl2 कितनी दी हुई है? 44.8 लीटर दी हुई है। अपन को मोल बनाने तो 22.4 लीटर का क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा। तो कितना आएगा? 2/1 लीटर आ गया। 2/1 लीटर आ गया। ठीक, 2/1 लीटर आ गया। 2/1 क्या आ गया? मोल आ गया। 2/1 मोल। अब 2/1 मोल आया, अपन को Na की संख्या लेना है तो Na से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। Na से क्या होगा? गुना। Na से गुना हो जाएगा। Na से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो ये संख्या निकल जाएगी। ठीक, 2/1 संख्या हो जाएगी। अब यदि अपन को ग्राम निकालना है, 2/1 इंटू परमाणु से क्या होगा? गुना हो जाएगा। 71 से गुना हो जाएगा तो 142 क्या ग्राम निकल जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से अपन के न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। तो मूल कंसेप्ट को समझने की ये चार्ट क्या आपको याद करना क्या आवश्यक है। जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उसको इस चार्ट के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं। जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।